वैसे तो मेरा जन्म पटना, जो बिहार की राजधानी है और जो भारत में है, वहाँ हुई। लेकिन मेरी प्रारंभिक शिक्षा डुमरांव, भोजपुर या शाहाबाद, पहले उसका नाम शाहाबाद था, वहाँ हुई। और बिहार का ही एक कस्बा हुआ। और बहुत ही साधारण एक प्रारंभिक पाठशाला में मैंने पढ़ाई शुरू की, जिसकी अपना कोई छत नहीं थी। एक पोखर था, उस पर एक पीपल का पेड़ था किनारे में, और वहीं पंडित जी हम लोग को कुछ पढ़ाते थे। और जब बारिश होती थी या ज़्यादा धूप या ठंड होती थी तो एक मंदिर था, मंदिर के परिक्रमा में हम लोग सभी चले जाते थे। और उस वक़्त की देखिए बात जो है, बातें, और उस तरह का पढ़ाने का स्टाइल जो था, वो आज भी जहन में इतना दूर तक बसा हुआ है कि वो पढ़ाई। और कहा जाता है कि बाल छील कर और टिक बांध कर, गुरु जी लोग, पहले तो कंप्यूटर नहीं था और किताबें नहीं थी, और थी तो खाली छाल पत्त पर, पेड़ों का पत्तों का, इस सब पर लिख कर दिया था। और श्रुतियाँ ज़्यादा होती थी, माने गुरु जी या पेरेंट्स अपने बच्चों को जो सिखाते थे, जो संस्कार जो देते थे, और वो फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन पास होते थे। और बाल छिलकर जैसे टिक बांधे, वो टिक बांध दिया जाता था पेड़ से ऊपर, क्योंकि रात में बच्चा जब पढ़ रहा है या थी रहा है, ज़्यादा मेमोराइज करने की प्रथा थी अधिक। और उसे जब नींद आएगी उसे तो टिक जो है वो खिंचाएगा, उसको पेन होगा, नींद खुल जाएगी। और इस तरह से बच्चे जो है, और प्रैक्टिकल अनुभव से लेकर और हर तरह की बाधाओं को किस तरह से पार करेंगे, वो सब का ट्रेनिंग होता था। और वो गुरुकुल की पढ़ाई और थी, उसका एक बहुत छोटा अंश था वो हमारा बचपन जहाँ गुजरा है। और अभी तक वो याद है कि देखिए पहाड़ा भी कैसे पढ़ाया जाता था, टेबल जो मैथमेटिक्स का होता है। अब 15 का पहाड़ा अभी तक हमको वो याद है, और अभी भी उसी तरह से याद है जैसे कि बचपन में हमने सीखा था। 15 दुना के 30, तिया 45, चौके 60, दाम 75, छक्का 90, सातों 75, आठों 20, 9 35, झूमर झूमरिया 150। ये स्टाइल था पढ़ाने का। और वो 15 का पहाड़ा, अपना नाम भूल जाए, लेकिन वो बात जो है, जो मेमोराइज हुआ है और जो हृदय के पटल पर जो लिख दिया गया है, वो, और जो गुरु का जो वार्म था। और हमारे पिताजी कहते थे कि इस संसार में दो ही प्राणी है, समझिए, कि जो चाहता है कि वो रियल आशीर्वाद देता है। और गुरु गोविंद दो खड़े या काकू लागू पाए, तो कहानी सभी जानते हैं। तो रियल सेंस में पेरेंट्स जो है, मदर फादर, वो कितने भी बड़े हों, अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो हमसे बहुत आगे एक्सेल करें। और उसी तरह जो रियल गुरु होगा, वो चाहता है कि गुड़ गुड़ रह जाए और चेला चीनी हो जाए। और अब वो बात कहाँ रह जाती है अब। और जो राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कहा जाए, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में, कि अंग्रेज जो टीचर ने उनका पीठ थपथपाया और कहा कि एग्जामिनी इज़ बेटर दैन एग्जामिनर। अब जो टीचर्स हैं, ज्ञान की भी कमी है, व्यवहार की भी कमी है, न वो वार्मथ रह गया है, न गुरु शिष्य का वो जो प्रेम था, जो भावनाएं थीं, और जो आत्मीयता थी, अब वो रह नहीं गया है। अब ज़्यादा जो है शिक्षा एक पेशा बन गया है, और उसमें मटेरियलिस्टिक हो गया है, प्रोफेशनलिज्म ज़्यादा हो गया है। और यही है, टेक्नोलॉजिकली हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत है, लेकिन इमोशनल लेवल पर और भावनात्मक लेवल पर अब वो बात नहीं रही है। वो गुरु का वो सम्मान नहीं रहा है। बहुत सारे गुरु जो हैं, वो, मैं सबके बारे में नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहुत सारे गुरु जो है वो ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो गए हैं। और अभी हाल ही में अब हम लोग टीचर्स डे सेलिब्रेट किया। तो टीचर जो है वो बहुत बड़ी बात है।
इसलिए हमारा एक नम्र निवेदन है सभी टीचरों से, और ये जो भी अगर ये देखें आदि करें, सब आवश्यकता तो सबकी है और रहती है, लेकिन सबसे प्राइम है बच्चों का। व्हेन यू इज़ इम्पॉर्टेंट देन आई, तभी ये सब हो सकता है। एक डॉक्टर के भी ज़िंदगी में, मैं चिकित्सक भी हूँ, सर्जन भी हूँ, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, और जब आप मरीज की भलाई सबसे प्राइम देखेंगे, उसके बाद है अब प्रोफेशन है तो अपना कुछ तो करना ही है, इसमें दो राय नहीं है, और खर्च भी चलाना ही है, लेकिन सबके बीच में एक रेखा जरूर होनी चाहिए, और गुरु शिष्य परंपरा को फिर से किसी तरह से जागृत करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है और यही सुझाव भी है, जिससे एक सुंदर समाज की संरचना हो सके और एक नींव पड़े, एक क्योंकि बच्चे ही जो है वो कर्णधार हैं भविष्य की, और ये देश और ये इसके माटी जो है वो उसका तो कुछ कहना ही नहीं। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के, और क्या कहूँ। धन्यवाद।